गीता में लिखा है, मेरा तेरा अपना पराया, मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हिमाचल के एयरपोर्ट बनने चाहिए, हिमाचल की रेल लाइनें बननी चाहिए और मंडी का भी बनना चाहिए। जयराम जी कह रहे थे कि हम आएंगे, हम बनाएंगे, ये अपना पराये की तो बात ही नहीं है। कांगड़ा का भी बनना चाहिए एयरपोर्ट, क्यों नहीं? आज भी हम उस बचे बाल पर ये जो लस्सी में मदानी फेर रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। केंद्र के बजट में अगर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का घोषणा हुई है तो एक हिमाचल की भी हो जाती। हाउस इकट्ठा होके कहे कि कम से कम एक एयरपोर्ट बना दो, 2 रेल लाइनें बना दो, बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, आप अदानी की चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर अंग्रेज शिमला की रेल लाइन ना बनाते तो शिमला में कभी रेल लाइन ना पहुंचती। गीता में लिखा है, मेरा तेरा अपना पराया, मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ये जो आपने अपना पराया लगा रखा है लगातार, मेरा तेरा, दिल्ली, हिमाचल, नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनिए, सुन लीजिए, सनसनी फैलाने की कोशिश मत करो किसी भी चीज में। सुनिए अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेल लाइन है और हम इसको बिलासपुर तक 2027 में कंप्लीट करना चाहते हैं और आपको ये कंप्लीट देंगे हम 2027 में। अपनी सरकार के टाइम में हम कंप्लीट देंगे आपको। और जहाँ तक अध्यक्ष महोदय ये प्रोजेक्ट की बात है, ये लगभग 63.1 किलोमीटर की रेल लाइन है, भानुपल्ली बिलासपुर वेरी, और 6753 करोड़ रुपए से ये बननी है और इसमें जो है 5000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। अब जहां तक आप पैसे की बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने खाते खोल रखे हैं और जो पैसा ट्रेजरी में होना चाहिए वो पैसा विभागों ने अपने पास रखा हुआ है और इसलिए हम जिस भी जगह कोई पैसे की जरूरत है वहां किसी जगह डिनाई नहीं किया जा रहा है। हमें केंद्र ने कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दिया स्टेट को कि आप कहें कि स्टेट को पैसा दिया है, लेकिन इस परियोजना के लिए जो भी पैसा आ रहा है या स्टेट में आ रहा है या कोई और डिपार्टमेंटों में आ रहा है, सबका पैसा जो है, जैसे ये 1000 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट की बात करते थे, तो एयरपोर्ट का पैसा कहाँ आना? वो ट्रेजरी में आना। तो सारे डिपार्टमेंट्स का पैसा ट्रेजरी में है, जिसको जब जितना चाहिए होगा वो दिया जाएगा। ये हम हाउस में कमिट कर रहे हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि आप कहें कि केंद्र का पैसा है, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है। हमारे पास पैसा आएगा, प्रदेश को आएगा, प्रदेश की सरकार कांग्रेस की है इस समय, तो पैसा आएगा, लेकिन डिपार्टमेंट्स नहीं रखेंगे कोई भी अपने अपने खाते खोल के। वो पैसा जो है वो हिमाचल, और अगर आपको लगता है कि कहीं आपको लगता है कोई पेमेंट करनी है, आपको लगता है कि कोई पेमेंट करनी है, आप बताएं, ट्रेजरी से जारी करेंगे पैसा। अध्यक्ष महोदय, जो छोटी एंट्रीज की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ 40 करोड़, ये जो है एनुअल एंट्रीज होती हैं और टोटलिटी में ये प्रोजेक्ट जो है, वैसे तो हमारा ये मानना है, बड़ा इस हाउस में मैं कहना चाहता हूँ कि हवाई प्रोजेक्ट्स, हवाई अड्डे और रेलवे प्रोजेक्ट्स केंद्र बना के दे हमें। अगर बिहार के 3 एयरपोर्ट जो है बना के दे रहा है केंद्र, तो हमारे एयरपोर्ट क्यों नहीं? आज भी हम उस बचे बाल शिमला का एयरपोर्ट क्या एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए और क्या केंद्र को नहीं करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। और मंडी का भी बनना चाहिए। जयराम जी कह रहे थे कि हम आएंगे, हम बनाएंगे, ये अपना पराये की तो बात ही नहीं है। मंडी में भी बनना चाहिए, कांगड़ा का भी बनना चाहिए, लेकिन हिमाचल के एयरपोर्ट बनने चाहिए, हिमाचल की रेल लाइनें बननी चाहिए। हमें कह रहे हैं कि अगर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा जितना भी जमीन पे खर्चा होगा वो राज्य सरकार देगी। जब हिमाचल बना था तो ये उस वक्त से पता है कि हिमाचल फाइनेंशियल वाइबल एंटिटी नहीं है। ये लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हिमाचल का निर्माण हुआ। हमारी टैक्स बेस वैसा नहीं है और इसलिए जो है हमारा फिर आग्रह है और आपसे भी आग्रह है, आपकी दिल्ली में अच्छी से है, आपकी अच्छी से है, और आप जो है रेलवे लाइनों में और हवाई अड्डों में हिमाचल प्रदेश की मदद करो। ये हाउस में बैठने का कभी कभी मौका मिलता है, आज आपको मिला है, हमें मिला हुआ है, कल दिन को कोई और होंगे, लेकिन ये याद रहेगा कि जी हाँ,
आपने जमवाल साहब थे तो उन्होंने जो है इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैरवी की और हिमाचल को पैसा आया। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के दामाद हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर ये जो लस्सी में मदानी फेर रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। और ऐसा है, आज आप कह रहे हैं कि मसला कहाँ से आया। शिमला का रनवे छोटा है ना, सुनो आपको ये भी चिंता नहीं हो रही है कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज जो है हादसे का शिकार हो जाना, साथ में डीजीपी भी चले जाना थे हैं? नहीं, सुनो, छोटा सा रनवे और एयरक्राफ्ट नहीं रुका और निकल गया बाहर। तो मैंने उस नज़रिए से कहा आज की घटना है, इसलिए मैं कहता हूं कि भैया अभी केंद्र के बजट में अगर 3 इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का घोषणा हुई है तो एक हिमाचल की भी हो जाती। तो मैं तो उस हिसाब से बोलता हूँ शिमला बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है, हमने लगभग 850-900 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। रेलवे और हमारा हिसाब है, रेलवे हमें छोड़ेगा थोड़ा नहीं, वो हमारे से जब पैसे की जरूरत पड़ती है वो हमसे मांगता है कि आप पैसा दो, उनके पत्तर हमें आते हैं कि आप पैसा दो। हम भी ये उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में रखो जहां भूमि का अधिग्रहण सारे का सारा केंद्र करे। तो इसलिए बाकी जो जहां की बात है, अगर आपको लगे कि जी रेल लाइन का काम रुक गया, रेल लाइन का काम नहीं चल रहा है, 19 पुलों का काम चल रहा है, सारा जो है लगातार डायलॉग चल रहा है। अभी भी हम रेलवे मंत्री से जो है मिले हैं, उनसे हमने यही आग्रह किया है कि रेल लाइनें हमारी जो है, अगर आप बिलासपुर से आगे लद्दाख तक तो ये स्ट्रेटजिक रेल लाइन है, ये तो आर्मी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर इसको बनाना है, बहुत भारी भरकम खर्चे हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी उस चिंता में हमारा साथ दें, हाउस इकट्ठा होके कहे कि कम से कम एक एयरपोर्ट बना दो, 2 रेल लाइनें बना दो। अगर अंग्रेज शिमला की रेल लाइन ना बनाते तो शिमला में कभी रेल लाइन ना पहुंचती। तो इसलिए पैसा जब आप कहेंगे और हमारे जमाल साहब कहेंगे कि रेलवे के लिए ये दो फलां दो, हम बिल्कुल खुले हैं। जो बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है और डायलॉग हो रहा है 2027 में ये रेल लाइन चल पड़ेगी और काम नहीं रुकने देंगे। और जो बाकी जो है, पूरी स्टेट में ये पैसा हमारा है। किसी भी अफसर के पास अगर पैसा जमा है, अगर पूरे स्टेट में किसी भी डिपार्टमेंट के पास, किसी भी अफसर के पास पैसा जमा है तो वो अनधिकृत है। ट्रेजरी जो है सही जगह है, ट्रेजरी में पैसा जमा होगा, जिसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा ले। हम भी ले रहे हैं, हमारा बल्क ट्रक पार्क का है, हमने मांगा, हमें पैसा मिल गया। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजरी से पैसा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी बहुत ही सीजन्ड एमएलए हैं बीजेपी के। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, आप अदानी की चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं, आगे सीमेंट कारखाना अदानी को जाना है। सुनो, बरमाना वहाँ आगे जाना है। हाँ, नहीं, सुन लो प्लीज सुन लो। ऑर्डर सुनो स्पेसिफिक आंसर मंत्री जी, स्पेसिफिक। रणधीर जी, ऐसा है, देखो, हम कह रहे हैं कि ये रेल लाइन लेह तक जानी चाहिए। हम कह रहे हैं, केंद्र से हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं बिलासपुर 2027 तक बन जाए, और उससे आगे का काम जो है हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये हाउस भी ये सेंस करता होगा, अगर बीच में कोई बड़ा उद्योगपति आ रहा है जिसने सारा सीमेंट उससे ढूंढा है, तो थोड़ा बहुत योगदान तो कर दे वो भी, तो उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए। बाकी जो है आपका जिला है, आप दोनों का कंसर्न उसका निश्चित तौर पे रहेगा, और कि आपके जिले में रेल लाइन पहुंचे, टाइमली पहुंचाएंगे।